बारिश में गड्ढे में पानी भर जाता, दिखाई भी नहीं देता, दुर्घटना होने का खतरा रहता है। मुस्कुराइए आप, क्योंकि इस वक्त मैं हूँ गाज़ियाबाद के सबसे वीआईपी एरिया कहे जाने वाले इंदिरापुरम में। आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। यहाँ पर मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर योजना के तहत काम हो रहा है और पूरे इंदिरापुरम को खोद दिया गया है। चलिए अपने ग्राउंड रिपोर्ट की शुरुआत करता हूँ और दिखाता हूँ कि पूरे इंदिरापुरम की क्या हालत हो रखी है। आप ये देख सकते हैं, ये इस तरह से खुदाई की गई है कि यहाँ पर इतनी सारी मिट्टी जमा है और इसी तरह पूरे इंदिरापुरम को खोद दिया गया है। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर योजना के तहत इंदिरापुरम की सड़कों को शानदार बनाया जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है, लेकिन पूरे इंदिरापुरम को एक साथ खोद दिया गया है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि जो सोसाइटी है ये एटीएस सोसाइटी है। इस एटीएस सोसाइटी में 5 से लेकर 10 करोड़ रुपए तक के फ्लैट्स हैं, लेकिन आप सोच सकते हैं कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं 5 से 10 करोड़ रुपए तक खर्च करने के बाद जब वो सोसाइटी से बाहर निकलते हैं तो उन्हें किस तरह की तस्वीरें दिखती हैं और उन्हें किस तरह की परेशानियों से जूझना पड़ता है, उसका उदाहरण आप इसमें देख सकते हैं कि इस तरह से पूरे इंदिरापुरम को खोद दिया गया है। और इसकी वजह से बारिश के दिनों में पानी भर जाता है, साथ ही साथ लोगों को परेशानी होती है क्योंकि गंदगी की वजह से संक्रमण भी बढ़ता है। तो आपको और भी एरिया की तस्वीरें दिखाता हूँ। निर्माण कार्य प्रगति पर है नगर निगम गाज़ियाबाद और आप देख सकते हैं ये तस्वीरें इंदिरापुरम को इसी तरह से खोद दिया गया है, पूरे इंदिरापुरम को। ये देखिए पाइपलाइन डाली जा रही है, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, ना तो पाइपलाइन का काम कंप्लीट हो पाया है और ना ही व्यवस्थाएं दुरुस्त हो पाई हैं। देख सकते हैं आप तस्वीरें, और पूरी आधी से ज़्यादा सड़क को इस बोर्ड से घेरा गया है, जिसमें कि लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब सामने एटीएस सोसाइटी है जिसमें कि करीब 5 से 10 करोड़ रुपए तक के फ्लैट्स हैं, लेकिन बाहर की तस्वीरें आप देखेंगे तो कहेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। जिस तरह से विकास के दावे किए जाते हैं, विकास के नाम पर ये सुविधाएं लोगों को मिलती हैं। और इस वक्त मैं हूँ एक्सप्रेस सोसाइटी के बाहर। एक्सप्रेस सोसाइटी के बाहर भी इस तरह से खुदाई की गई है और इस मिट्टी को, मलबे को ऐसे ही छोड़ दिया गया है। अब मैं हैबिटेट सेंटर के पास आ चुका हूँ। आप तस्वीरें देख सकते हैं, पीछे हैबिटेट सेंटर है और यहाँ देख सकते हैं कि ये पूरा ग्रीन नेट लगा दिया गया है और इसी तरह की हालत पूरे इंदिरापुरम की अभी दिखाता हूँ। आप ये देख सकते हैं, आप यहाँ पर खुदाई हुई है, पाइपलाइन डाली गई है और उसके बाद इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है। और ये हालत देख सकते हैं सड़कों की। हैबिटेट सेंटर के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए लिखा हुआ निर्माण कार्य प्रगति पर है नगर निगम गाज़ियाबाद, ड्राइव स्लोली, यूज़ डाइवर्जन, फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स। तो इसी तरह से इन्होंने बोर्ड लगा रखे हैं और सड़कों की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है यहाँ पर और लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है, परेशानी होती है। इस तरह से लोग जाम में जूझते हैं और देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं। हैबिटेट सेंटर का ये नज़ारा, यहाँ पर इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, तमाम तरह से रेस्टोरेंट है, तमाम तरह के लोग शॉपिंग करने आते हैं, लेकिन उनको बाहर ये सब देखना पड़ता है। ये देखिए इस तरह की तस्वीरें बाहर देखने को मिलती हैं। तो ये है गाज़ियाबाद के सबसे वीआईपी एरिया कहे जाने वाले इंदिरापुरम की हकीकत। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीच सड़क पर ही खुदाई की जा रही है, लोग आ जा रहे हैं और काम चल रहा है। साथ ही साथ इधर देख सकते हैं कि किस तरह से जाम लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आगे इसी तरह से सड़कों की खुदाई की गई है और इस तरह से जाम इंदिरापुरम में लगता है, चाहे वो सुबह हो, शाम हो या फिर दोपहर हो। दोपहर का समय है और इतना भीषण काला पत्थर रोड पर जाम लगा हुआ है, ये सिर्फ खुदाई की वजह से। और ये देखिए काला पत्थर की जो रोड है, उस रोड पर सीवरेज पाइप ऐसे सड़कों के किनारे रख दिए गए हैं, अतिक्रमण
हो रहा है इनकी वजह से और इनका कोई यूज़ नहीं है। 2-2 3-3 महीने से ये ऐसे ही रखे हुए हैं। अब आप ऑरेंज कंट्री सोसाइटी के पीछे की तरफ की तस्वीरें देख लीजिए कि यहाँ बस स्टॉप था और किस तरह से यहाँ पर तोड़फोड़ हुई है। मलबा ऐसे ही पड़ा है, मिट्टी ऐसे ही जमा है और इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है। काम होता है, काम के बाद इसको हटाया जाता है, लेकिन हटाने का काम नहीं किया गया और इसी तरह से पूरे इंदिरापुरम में खुदाई करने के बाद छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है। जहाँ गड्ढा है वहाँ पर टहनियों से ढक दिया गया है जिससे कि कोई हादसा ना हो। तो ये क्या अधिकारियों की लापरवाही है, सवाल उठ रहे हैं इस तरह से, क्योंकि ये देखिए अब दूसरा कि यहाँ भी टहनियाँ रख कर ढक दिया गया है जिससे कि कोई हादसा ना हो। और क्या यही विकास की परिभाषा है कि जनता को सही सड़कें तक नहीं मिल रही हैं? इतनी महंगी महंगी सोसाइटियों में रहने के बाद ये ऑरेंज कंट्री सोसाइटी, और इस ऑरेंज कंट्री सोसाइटी में भी मैं मानता हूँ 2 से 5 करोड़ रुपए तक के फ्लैट्स होंगे, लेकिन बाहर की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से मिट्टी जमा है, सड़कों पर चलने का रास्ता नहीं है और खुदाई हो रखी है। एक्यूआई लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, धूल मिट्टी उड़ती है। और अब मैं आ चुका हूँ शिप्रा सन सिटी के सामने की तरफ। ये देख सकते हैं आप, मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजना लिखा हुआ है और इस तरह से खुदाई की गई है। आगे भी इसी तरह से खुदाई की गई है और ये हाल के दिनों में खुदाई की गई है। सीवर डालने के लिए खुदाई की जा रही है, आगे भी खुदाई की गई है। लेकिन सवाल ये है कि ये खुदाई तो हो चुकी है, लेकिन इस काम को कंप्लीट कब तक किया जाएगा? खुदाई करने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद हादसे होने का डर लोगों को सताता है, लोगों को परेशानी होती है। ये देख सकते हैं आप, हाल के दिनों में ये खुदाई हुई है। चलिए अब हम कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं, लोगों का इस पर क्या कहना ये भी जान लेते हैं। ये इंदिरापुरम की सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, आपने देखा होगा, तो किस तरह की समस्याएं आती हैं आप लोगों को, ये बताइए। इंदिरापुरम की सड़कें तो सर हम कम से कम 6 महीने से देख रहे हैं। अच्छा। तो इंदिरापुरम न्यायखंड फर्स्ट में रहता हूँ मैं, कम से कम 6 महीने से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। इन्होंने क्या काम करा है कि सारी सीवर लाइन एक साथ खोद के फेंक दी। काम तो कंप्लीट हो नहीं रहा है एक भी लाइन का, और सारा काम एक साथ चालू कर दिया। थोड़ी सी बारिश होती है, ज़्यादा सा पानी इतना ऊपर आ जाता है कि बहुत ज़्यादा। कई हादसे भी हो चुके हैं, मैंने देखा है। मैंने देखा था, एक स्कूटी बैक कर रहा था, एक व्यक्ति पानी में, वो सीवर में चली गई थी। अच्छा, 6 महीने पहले। हाँ, इंदिरापुरम की बात है ये। तो इंदिरापुरम की सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, क्या कहेंगे? 6 महीने से ऐसे ही पड़ा हुआ है, पूरा एक साथ खोद देते हैं। ये नहीं कि धीरे धीरे खोदें और उसी को पहले बनाएं, बस पूरा खोद के डाल दिया और 6 महीने से लोग बहुत परेशान हैं। जाम भी लगता है। जाम भी लगता है और गड्ढे हैं जगह जगह, और आप लोगों को भी दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। साथ ही साथ बारिश के दिनों का हाल कैसा रहता है? बारिश में गड्ढे में पानी भर जाता, दिखाई भी नहीं देता, दुर्घटना होने का खतरा रहता है। और मतलब सड़कों पर धूल जमा है तो उससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण भी है, धूल में बीमारी होने का खतरा होता है। तो हम उम्मीद करते हैं गाजियाबाद नगर निगम के अधिकारियों से कि वे समय पर काम को खत्म करवाएं और जल्द से जल्द जनता को सहूलियत दें, परेशानियां उनकी खत्म हो, जिससे कि जनता इन सड़कों पर सही सलामत चल सकें, हादसे ना हो और उनको बारिश के दिनों में परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, और अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की ग्राउंड रिपोर्ट्स मैं आपको देता रहूँगा और आपसे वादा करता हूँ कि आपकी हर समस्याओं पर मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। इसलिए सुधांशु रिपोर्ट्स के चैनल्स को फॉलो करें और सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।